जय श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म मुक्ति में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे 2024 में हमें कौन सी यह 5 नियम जरूर करना चाहिए जिससे हमारे जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएं और जीवन में खुशियां बनी रहें तथा आ रही परेशानियां नष्ट हो जाएं तथा नए साल को हमें किस प्रकार से मनाना चाहिए। यह सारी महत्वपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव आप सभी को स्वस्थ और सुरक्षित रखे और आपकी सारी मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करें। नया साल हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं नए साल की शुरुआत हम जैसे करते हैं उसी प्रकार से हमारा पूरा साल बीतता है। तो क्यों ना हम अपना नए साल की शुरुआत अच्छे कार्यों से करें जिससे हमारा पूरा साल और आने वाले साल भी अच्छा हो। वैसे तो सभी चीजें भगवान के हाथ में होती हैं, लेकिन हमें अपनी ओर से पूरी कोशिश करते रहनी चाहिए। कहते हैं अच्छे कार्यों का परिणाम सदैव अच्छा ही होता है। चलिए जान लेते हैं नव वर्ष की शुरुआत कैसे करना चाहिए। नव वर्ष की सुबह की शुरुआत खुशी और उमंग से करना चाहिए। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। फिर सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं और अपने इष्ट देव की पूजा आराधना जरूर करें। इस दिन घर पर अनुष्ठान करना, हवन इत्यादि करना अत्यधिक शुभ होता है। अपने बड़ों का पैर छूकर आशीर्वाद करें। अगर वो आपसे दूर रहते हैं तो फोन के जरिए उनसे आशीर्वाद जरूर लें। तथा नए वर्ष के पहले दिन कोशिश करें अपने घर के आसपास के मंदिर जरूर जाएं। नए साल की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से ही शुरू करनी चाहिए। अपने घर के मंदिर को भी साफ सुथरा रखें तथा घर में जितनी भी मूर्तियां हैं और लड्डू गोपाल विराजमान हैं तो उन सभी को पंचामृत से स्नान जरूर करें और फिर स्वच्छ जल से स्नान कराएं तथा वस्त्र भी अर्पित करें और लड्डू गोपाल जी को सुंदर वस्त्र धारण कराएं और उनका विधिवत श्रृंगार भी करें तथा इस दिन पकवान जरूर बनाएं और भगवान जी को भोग जरूर चढ़ाएं, भोग जरूर अर्पित करें, फिर खुद भी प्रसाद ग्रहण करें। नए साल के दिन सभी कोई जश्न की तरह मनाते हैं तथा पार्टी और जलसा भी करते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन तामसिक आहार ग्रहण न करें और मद्यपान भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका दुष्प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। इस दिन और पूरे साल ही आप जितना हो सके उतना ही शुभ कार्य करें और दूसरों की मदद करें। जिसके पास अन्न और भोजन कपड़े नहीं हैं उनकी सहायता करनी चाहिए, जिससे भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। चलिए जान लेते हैं नए साल में हमें कौन से 5 नियम जरूर करने चाहिए। देखिए, पहला नियम है सूर्यदेव को जल चढ़ाना। सूर्योदय से पूर्व उठकर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से समाज में मान सम्मान, यश, कीर्ति और आयु की वृद्धि होती है। बहुत सारे लोग यह कार्य प्रतिदिन करते होंगे, किंतु यह उनके लिए जो प्रतिदिन सूर्यदेव को जल अर्पित नहीं कर पाते हैं तथा तांबे के लोटे में जल, अक्षत, रोली, लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को मंत्रों का उच्चारण करते हुए उन्हें जल प्रतिदिन चढ़ाना चाहिए तथा उसके बाद सूर्यदेव के मंत्रों का जाप भी जरूर करना चाहिए। चलिए दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम है अपने माता पिता की सेवा करना। अगर आप पहले से ही यह कार्य अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आप वंदनीय हैं तथा जो लोग अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा और उनका ध्यान नहीं रख पाते हैं तो यह कार्य उनको सदैव करते रहना चाहिए। उनकी जरूरतों का ध्यान रखना चाहिए। उनसे बात विवाद और अपशब्द का ना बोलें, क्योंकि ऐसा करने से हम पाप के भागीदार बनते हैं। चलिए तीसरा नियम क्या है जो हमें नए साल और प्रतिदिन जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना। आपकी आस्था प्रभु के जिस रूप में भी हो तो उसके मंत्रों का जाप और ध्यान प्रतिदिन करना अत्यधिक शुभ होता है तथा ऐसा करने से इस लोक से परलोक तक सद्गति की प्राप्ति होती है। तो अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप और ध्यान प्रतिदिन जरूर करें। चौथा नियम है पेड़ पौधे लगाना। नए साल के पहले दिन एक पौधा जरूर अपने घर में लगाएं और उनकी देखभाल जरूर करें
तथा यह नियम बना लें कि जब भी अवसर प्राप्त हो पेड़ पौधे लगाने का तब आप जरूर लगाएं। इससे आयु में वृद्धि होती है और इससे बुध ग्रह का शुभ प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। चलिए जान लेते हैं पांचवा नियम क्या है। पांचवा नियम है प्रतिदिन मंदिर जाना। हमारे घर के आसपास या सोसाइटी में जहाँ कहीं भी मंदिर हो वहाँ भगवान शिव को जल जरूर चढ़ाएं, या प्रत्येक दिन जल ना चढ़ा पाए तो रोज मंदिर जाने की आदत जरूर डालें और माथा टेक कर भगवान जी का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। इससे प्रतिदिन भगवान जी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तथा इसके साथ ही बीच बीच में दान पुण्य जैसे शुभ कार्य भी जरूर करते रहना चाहिए। इससे भी शुभता बढ़ती है। हम जब भी इस प्रकार के शुभ कार्य करते हैं तो बहुत सारी अड़चनें आती हैं, लेकिन हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने नियमों का पालन सदैव करते रहना चाहिए। इससे सद्गति की प्राप्ति होती है और ईश्वर का आशीर्वाद भी हमें मिलता है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।